चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? अदानी पे डिस्कशन। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोदी किसी का बाप का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश का है और देश के लिए काम करता है। दोस्तों के लिए उनके पास कोई वैसी जगह नहीं है कि उसके लिए अपने देश को बेच दे। दूसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियोस को बनाने से पहले मैंने काफ़ी सोचा था, काफ़ी कुछ तैयार किया था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय मोदी की सरकार नहीं थी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उस समय से ही वह काफ़ी ग्रोथ में थी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह से अडानी को घेरा जा रहा है, जिस तरह से दो पक्ष इंडिया में आपस में लड़ रहे हैं, यानी एक तरफ से मोदी, दूसरी तरफ से राहुल गांधी एक दूसरे को खिलाफ कटाच कर रहे हैं, तो अडानी को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें जेल में साजिश करना चाहिए डालने की, या कुछ और करना चाहिए, या तो उन्हें कुछ और एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? ये सब सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा अग्नि परीक्षा मांगती है। या राम के समय से ही ये बातें लागू होती है और सीता कितने भी सत्य होने के बावजूद भी उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। तो ये सारी बात हम करेंगे और समझने की कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और इसको लेकर के काफ़ी कुछ मामला संगीन क्यों हो रहा है। और यूएस गवर्नमेंट जो 22,000 करोड़ का घूस का ब्राइबरी केस का जो आरोप लगाया है और जेल की बातें कर रही है, उनके पीछे का क्या रहस्य है? कोई और बड़ी हस्तियां शामिल है कि और कोई बड़ी हस्ती शामिल होकर के इंडिया को, मार्केट को क्लैश करना चाहती है? और लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर इंडिया में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन अगर गिर जाए, धाराशायी हो जाए, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी? यहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या होगा? ये सारे मुद्दे को हम डिस्कस करने वाले हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, कुछ समय हमारे साथ बिताइए और इस खेल को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया चालू रखिएगा। मैं बात करने वाला हूं अडानी ग्रुप को। अगर अडानी ग्रुप की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ग्रोथ हो गया और इस मोदी गवर्नमेंट में ही ग्रोथ शुरू हो गया था, लेकिन अडानी ग्रुप का जो ग्रोथ है, तो अगर हम बात करेंगे तो उस समय की बात है, 1985 की बात है, जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय इंडिया धीरे धीरे राइज अप करने की कोशिश कर रहा था, बूम करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया में बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं हो पाता था। उस समय बाहर से माल मंगाने के लिए, यानी पीवीसी पाइप लाने के लिए सोचना पड़ता था, अप्रूवल लेने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा, वो चाहेगा कि अपना देश को कैसे ग्रो करना है। तो उस समय राजीव गांधी ने भी यही किया और अपने देश को ग्रोथ करने के लिए अडानी को प्रोजेक्ट किया था पीवीसी पाइप लाने के लिए। और पीवीसी ला करके इंडिया में काफ़ी कुछ सेल हुआ, काफ़ी कुछ ग्रोथ हुआ और कई लोगों का प्रोजेक्ट में काम मिला। और देखते ही देखते अडानी का लेवल बढ़ते गया। और उस समय से उसके बाद आती है कि केवल और सिर्फ केवल प्रधानमंत्री को बोल देने से ही सारी चीज़ें एक्टिव नहीं हो जाती है। जिस जगह पर आपको चीज़ें पहुंचानी होती है, जिस तरह से वस्तुओं को पहुंचाना होता है, वहां पर सरकार के लिए परमिशन चाहिए होता है। तो उस समय गुजरात की अगर हम बात करें तो उस समय गुजरात की भी सरकार कांग्रेस सरकार थी, लेकिन वहां भी उस समय अप्रूवल मिल गया था और धीरे धीरे मार्केट पकड़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने वहीं पर नहीं रुका, ट्रेडिंग कंपनी स्थापित किया 88 में भी। उस समय अगर हम बात करें तो भी सरकार कांग्रेस की ही थी। उसके बाद धीरे धीरे राइज अप किया, ट्रेडिंग के मामले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ते गया, धीरे धीरे अपनी पारी को बहुत अच्छे खेलने लगे। अडानी का एक अपना एग्जिस्टेंस बढ़ते गया और देखते देखते करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल कर लिया। ट्रेडिंग की वजह से सारा चीज़ें बढ़ा और धीरे धीरे बाकी शहरों में, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, ऐसे बाकी शहरों में धीरे धीरे एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। आती है अगली जो पारी थी कि खेलना है कि अब इंडिया को कैसे ग्लोबलाइजेशन करना है। तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सरकार कुछ भी चाहे तो केवल अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए बिजनेसमैन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स का होना ज़रूरी है। और प्राइवेट प्लेयर में या तो मुकेश अंबानी है, नहीं तो अडानी है। तो अंबानी और अडानी में क्या डिफरेंस है कि वो कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक इंसान पूरे भारत को, इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकता, हमें बहुत सारे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तब उसमें कोल की बातें हो रही थी, कोल ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ रही थी और कोल के लिए कई सारे अप्रूवल उस समय मनमोहन सरकार ने भी दिया था। और उसके बाद से
मुंद्रा पोर्ट बना था, और मुंद्रा पोर्ट के समय में अगर कहा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और वहाँ से वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हुआ और एक पोर्ट डेवलप हुआ, और पोर्ट डेवलप होने से कई हज़ार लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्लोबलाइजेशन होने लगा। तब उस समय कहा जाता था मनमोहन सिंह की सोच बहुत बड़े लेवल की है, ये वो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता है, और इसी वजह से अब भारत इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, और इकोनॉमिक्स के गुरु माने जाते थे मनमोहन सिंह। और वहाँ पर कोई किसी ने क्वेश्चंस नहीं लगाया कि क्यों एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, इतने सारे पैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई किसी ने क्वेश्चंस नहीं किया। ऐसे ऐसे कई सारे काम किए और देखते देखते कंपनियों की लिस्ट लगा दी, वो चाहे अदानी पोर्ट्स हो या अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो, अदानी फाउंडेशन हो, अदानी ग्रीन एनर्जी हो, अदानी पावर हो, अदानी टाटा गैस हो, या तो डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो वो हो, फिर अदानी यूनिवर्सिटी हो। ऐसे कई सारे सेक्टरों में उन्होंने पूरी तरह से वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। तो इस बात को लेकर करके हमें ये जानना है कि इसमें तकलीफ किसको हो रही है। क्या कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि इंडिया का ग्रोथ हो? कोई भी सरकार अगर देश का प्रधानमंत्री हो चाहेगी यही कि इंडिया का ग्रोथ हो। अगर जिस तरह से ये ग्रोथ कर रहा, बूमिंग कर रहा, तो इसमें रोकने वाला कौन होता है? प्रोटेस्ट करने की क्या बात होती है? और इसको लेकर करके कई सारे, जब कोई देश में कोई बिजनेसमैन अगर ग्रो करता है तो कई सारे जो देश में ऐसे जो कंपनियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ का ग्रोथ कम हो जाए, वहाँ का ग्रोथ रुक जाए। उनमें से अगर नाम आता है तो सुरेश का नाम आता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सुरेश की अलग कहानी है, बट वो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। जब इंडियन मार्केट को क्रैश करते हैं तो इंडिया में जो उसके कंपनी का शेयर है पूरी तरह से एकदम भाव गिर जाता है। अगर भाव गिर जाता है तो वो सारे शेयर को खरीद लेते हैं, और फिर उसको जब भाव बढ़ जाती है तो उसको बेच करके वैसे पैसे कमाते हैं और लाखों हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है? कोई दूसरे एंगल से कोई नहीं सोच रहा है। और दूसरी तरफ जो उन पे चार्जेस लगी है वो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगी है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस लग रही है जेल के लिए। अब ये तो सोचने वाली बात है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाए तो यूएस में भी बहुत सारी जो कंपनी है वो फंडिंग करती है। चाहे वो न्यूज़पेपर के लो, अजीज़ प्रेम जी इसका भी न्यूज़ आया था, अगर हम देखा जाए तो न्यूज़पेपर को फंडिंग करते हैं। ऐसी कई सारी गतिविधियों को लेकर के ऐसे कई सारे, बिल गेट्स की कंपनी है जो कई सारे फंडिंग्स करती है गवर्नमेंट सरकार को। हर, अगर कहते हैं ना, हर बिजनेसमैन अपने सरकार को ऐसे कई सारे फंडिंग्स प्रोवाइड करती है कि एक देश को बेहतर तरीक़ों से बनाया जाए। चाहे वो यूएस में बिजनेसमैन बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, चाहे वो रसिया में बैठा हो, डजंट मैटर। हर कोई चाहता है बिजनेसमैन कि एक ग्लोबलाइजेशन हमारा हो और अपने राज्य का, अपने देश का एक चहुमुखी विकास हो। उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रीब्यूशंस होता है। तो उस तरह से कई सारे ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स छपते हैं, कई सारे ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं जिससे मार्केट का इधर उधर हो सकता है। और उसमें हिडेनबर्ग कंपनी जिस तरह से रिसर्च किया था, और इतिहास में अगर हम बात करें तो हिडेनबर्ग का रिसर्च है, ऐसा वो नहीं है कि वो दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है कि उनका रिपोर्ट 100% सत्य होता है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कहीं का भी कंपनी क्यों नहीं हो, अगर उसके बैकग्राउंड जाकर देख लें, उसके पीछे की हिस्ट्री जाकर देख लें, तो उनके कई सारे रिसर्च ऐसे हैं जो विवादों से घिरे हैं। तो आज जिस तरह से वो विवाद लगाया है अदानी को जेल के और रिश्वत को लेकर के, तो हम किस प्रोस्पेक्टिव से कह सकते हैं कि 100% सही है? ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे जो एजेंसीज है, न्यूज़पेपर है, जो ऐसे ऐसे आर्टिकल छाप देते हैं। अब उस आर्टिकल के बदौलत आप चीज़ों को दिखा कर करके ये कह नहीं सकते कि 100% ये ट्रुथ है। अगर ऐसे देखा जाए तो आप इंडिया में भी ऐसे कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं जो बेबुनियाद होते हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आप रिसर्च करके देख लीजिए जो बेबुनियाद होते हैं, जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है। तो अगर ऐसे रिपोर्ट के लेकर करके हम आपको अगर दिखाते रहे कि देखिए ये फलाने आदमी ने ऐसे किया, ये फलाने आदमी ने ये गिरा दिया, ये गिरा दिया, तो आप मान लेंगे? तो आपसे मूर्ख कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो हम मूर्ख हैं
कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम पे सोचने को या समझने को सारी जिम्मेदारी हम पे पड़ती है कि हम किस तरह से चीज़ों में फंस रहे हैं और सरकार हमें किस तरफ खींच रही है। क्या अदानी को जेल में जाने से भारतवासियों को क्या फायदा होने वाला है? एक रत्ती भर भी फायदा हो तो हमें बता दीजिए। जेल में चलो चले जाए, ठीक है, क्या फायदा होगा? इकोनॉमी गिरेगी, यहाँ पर सारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और कई सारे शेयर मार्केट क्रैश कर जाएंगे। अब इसको हम लेकर के बात करते कि इतने सारे जो कंपनी स्टैब्लिश किए हैं अदानी साहब ने, अगर उनकी एम्प्लॉई की बात करें तो उसमें करीब 36,000 एम्प्लॉई काम करते हैं और 36,000 एम्प्लॉई को अगर उनके फैमिली अगर बच्चों को देख ले तो करोड़ों में हो जाती है। अगर वो बिजनेस फ्लॉप कर जाता है, अगर अदानी ग्रुप क्रैश कर जाए तो कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, कितने घर बेघर हो जाएंगे, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। और इसको लगाने की भी ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, वो यही चाहेगा हमारे देश में ऐसी स्थितियां ना पनपे जिससे स्थितियां और चरमरा जाए और खराब से खराब हो जाए, यानी बद से बदतर हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कुछ विपक्षी या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ और मुद्दा नहीं मिलता होता है, तो ये सब मुद्दों को लेकर करके वो विवाद करते हैं और लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं दूसरे तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आम जनता को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक रत्ती भर फायदा आप नुकसान कुछ नहीं होता है। उनको बस पता ही नहीं होता है कि ये क्या न्यूज़ चल रहा है। उन्हें तो बस रोजी रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा मकान और 2 वक्त की खाना मिल जाए और इंटरटेनमेंट मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। अभी देख लो, अल्लू अर्जुन की मूवी लगी है, लाखों करोड़ों हजार करोड़ का प्रॉफिट कर करके बना के चला गया। पूरे देश में किसी को फर्क नहीं पड़ा होगा, पूरे पब्लिक एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन जो उसमें मेन प्रॉपर्टीज में जो डील करता है, जो कंपनीज, जिस तरह फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो हीरो एक्टर, उनको फर्क पड़ता है क्योंकि वो उनसे उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, लेकिन बाकी लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। तो ऐसे कई मामलों में इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से देश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है, को गिराने की बात की जा रही है। तो ये सब सारे चीज़ें हम कह सकते हैं कि बेबुनियाद है, बट इतिहास, हमारा जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास के नाम पे जानते हैं। और भारत में हम कई सारे ऐसे ऐसे लोगों का नाम गिना देते हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की याद दिलाते हैं, गौतम बुद्ध की याद दिलाते हैं और याद दिला के कहते हैं कि देखो भारत में अब वो बातें नहीं रही, भारत अब वो आध्यात्मिक देश नहीं रहा, यहाँ पर भी ऐसी सारी चीज़ें हो गई, तो भारत में बचा क्या? तब आती है ऐसे ऐसे समय में, संकट की घड़ी में, तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम मुद्दा उठाने वाले हैं कि ये आती है अग्नि परीक्षा। जो मैंने शुरू में बोला था कि अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। सीता कितने भी सही थी लेकिन उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। राम को भी पता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए, तो लोग कौन है? हम ही लोग को देखना है, हम ही लोग को जानना है और जानना है कि अदानी सही है कि नहीं है, क्या अदानी मोदी भाई भाई है कि नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर मोदी चाह ले तो अदानी को कुछ होने देगा? तो ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर चाह ले तो अभी ये सब मामला भी उठता नहीं, पता भी नहीं चल पाता कि मामला है भी कि नहीं, क्योंकि वो किसी के सगा नहीं है। दोस्त अपनी जगह है, लेकिन जमीन, अपनी देश, अपनी मातृभूमि अलग जगह है और मातृभूमि के लिए वो कभी भी ऐसे सौदा नहीं कर सकते। वो देश के बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे ऐसे क्रिएशंस किए जाते हैं, ऐसे सारी चीज़ों को, मुद्दे को रखा जाता है, ऐसे सारे चीज़ों को। लेकिन अब बात आ गई है, देश की इज्जत की बात आ गई है। अब इसमें 2 अपने ही देश के खिलाड़ी लड़ रहे हैं और उसमें बहुत लोग मिर्च मसाला लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अब अगर मैं बात करूं कि करना क्या चाहिए, तो ये आती है अग्नि परीक्षा। तो अगर अग्नि परीक्षा में, तो अब अडानी साहब भी तैयार हो जाना चाहिए कि अग्नि परीक्षा में हम किसके साथ बैठेंगे। और अगर जनता जानना चाहती है तो जवाब, क्या मोदी के साथ अगर अग्नि परीक्षा में बैठेंगे तो क्या लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, कहेंगे फिर मिल करके उनको सेटल कर दिया। राहुल गांधी के साथ बैठेंगे तो फिर मिल करके सेटल कर दिया, क्योंकि उनका पुराना भी रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि वो उनके साथ भी काम किए हुए और इनके साथ भी काम किए हुए, दोनों के साथ अगर बैठते हैं तो फिर मामला वहीं आकर के रुक जाता है कि इंडिया किसके साथ है और अडानी किसके साथ है। अभी सरकार केवल बीजेपी की है, इसलिए अडानी मोदी भाई भाई के नाम का रटा लगाया जा रहा है और उसको लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो फैसला
कुछ भी हो सकता है। अगर अपोनेंट में आया, अगर फैसला खिलाफ आया तो कहेंगे अरे हम तो सोच रहे थे अडानी मोदी भाई भाई ये तो दुश्मन निकला, तो उसमें भी लड़ा देंगे और मिला देंगे, तभी कह देंगे दोनों मिल करके खा रहे हैं। तो ये सब लड़ाई चलती रहती है, ये सारे मानसिकता की लड़ाई है। अगर सही में परीक्षा देना है तो इंडिया में ऐसे ऐसे कई सारे जो है सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर पूरी लोग उनकी बातों को मानते हैं। आरबीआई है, आरबीआई की टीम बैठेगी या फिर सेबी की टीम बैठ कर करके और क्लियर करेगी। अगर जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। उस जो चीज़ों को उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और गौतम अडानी को ऐसे अग्नि परीक्षा दे करके बता देना चाहिए आई एम प्योर, आई एम क्लीन। और ऐसे ऐसे अडानी को भारत में अभी ज़रूरत है, क्योंकि भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ऐसे ऐसे बिजनेसमैन की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक अडानी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक अंबानी से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे कई लोग को आना पड़ेगा। और बिहार और कहते ना भारत और पूरे देश में लोगों को अगर डंका बजाना है तो ऐसे ऐसे लोग की ज़रूरत है। और ऐसे लोग को आप गिरा कर करके हम पूरे भारतवासियों को ही कंगाल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कई लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। इतने सारे एम्प्लॉय को घर में खाने का नसीब नहीं होगा, कई सारी चीज़ें क्रैश कर जाएगी। जितने सारे शेयर मार्केट में लोग जुड़े हैं, कई सारे लोग धाराशाही हो जाएंगे। तो हमें कुछ सोच करके कुछ अच्छा करना चाहिए और इन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सही में अगर ये मुद्दा अगर है तो डायरेक्टली विपक्ष को भी ये चीज़ें मुद्दा उठाना चाहिए कि गौतम अडानी से जो बातें हैं मोदी से नहीं मांग कर करके सुप्रीम कोर्ट में फैसला को याचिका को दाखिल करें और उनसे बोले कि ये मामला को क्लियर करें। और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी किसी को, जिस तरह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के हुआ था। तो ऐसे सही सारे चीज़ें हैं जो वहाँ पर अटकती है। फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में कैसी राय रखते हैं, कौन सही है कौन सही नहीं है और कौन क्या क्या करने की कोशिश में है, किस तरह का फिराक में है, ये सब सारी चीज़ें आप हम कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। देश के लोग आपसे जानने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं।